दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में वृष राशि पड़ी हो, दूसरी राशि 2 नंबर लिखा हो, जिस भाव में 2 नंबर लिखा हो, 2 का अंक लिखा हो, वृष राशि पड़ी हो, तो जातक को उस भाव के सुखों से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए, तो वो इस समाज में बहुत नाम और प्रसिद्धि हासिल कर सकता है। जानिए कैसे। चलो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, जो वृष राशि है 2 नंबर की, इसके मालिक है शुक्र। शुक्र जो सभी भौतिक सुख देने वाले ग्रह हैं, और इसी राशि में मन के कारक चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। यानी मन का सुख देने वाले ग्रह चंद्रमा इसी राशि में उच्च के होते हैं। इसलिए जातक की जन्म कुंडली के जिस भाव में वृष राशि हो, जातक को उस भाव से मिलने वाले जो सुख होंगे, उन सुखों से ऊपर उठकर अपनी लाइफ जीनी चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए। तो वो बहुत ही सफलता से तरक्की करेगा और समाज में अच्छा नाम होगा और अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेगा। अब अलग अलग भावों के अनुसार वृष राशि की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट हाउस में यानी लगन में, ये पहला घर होता है। मैं घर लिख दूं जहाँ एक घर होता है, ये दूसरा, ये मैं सर्कल कर देता हूँ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा। कई बार कमेंट आ जाते हैं, भाव गिनने में प्रॉब्लम होती है जो व्यूअर्स होते हैं ना, इसलिए मैं भाव लिख देता हूँ। ये जो सर्कल किए हुए हैं ना अंक, ये भाव है, कुंडली के भाव। तो सबसे पहले बात करेंगे वृष राशि की। पहले भाव में, पहले भाव को ही भाई लगन का भाव कहते हैं, प्रथम स्थान कहते हैं। पहले भाव में अगर 2 अंक लिखा हो तो पहला भाव हैसियत का होता है। अपनी हैसियत को बड़ा दिखाने के लिए फालतू का खर्च ना करे और ना ही फालतू का टाइम वेस्ट करे। इस तरह के जातक वैसे तो सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब गुस्से में आते हैं तो जंगली जानवर जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो भाई, जब जंगली जानवरों जैसा व्यवहार करोगे तो अपने किए किराए पर पानी फेर दोगे। यानी जिसके साथ आज तक इतना अच्छा व्यवहार किया था, वो सब पॉजिटिव बातें खत्म हो जाएंगी। हमेशा ही लकीर के फकीर मत बने रहो। जिनके लगन में वृष राशि हो, उनको चाहिए कि परंपराओं से हटकर भी कोई काम करें। ये नहीं कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे बिजनेस में इस तरह की परंपरा चल रही है तो मैं भी उसी परंपरा के अनुसार काम करूंगा। ऐसा नहीं करना भाई। बदलते समय के साथ आप भी बदलिए। आप जितने आकर्षक हैं, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर लगते हो। जितना अधिक अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करोगे, जितना अधिक चाहोगे कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों,
उतनी ही दुनिया आपसे दूर भागेगी। खासकर मैं अपनी बहनों को सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम मेकअप वगैरह करें, अपना विचार सुंदर रखें, मन से सुंदर हो। चेहरे से तो आपको भगवान ने सुंदर बना ही रखा है। वृष राशि वाले अक्सर सुंदर ही होते हैं अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। तो भाई इनको लिखाई सुंदर लिखनी चाहिए और छोटी लिखनी चाहिए। ऐसा कोशिश किया करो कि जब कोई चीज लिखें, कोई अक्षर लिखें तो छोटा लिखें और सुंदर लिखें। और अपने हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर के नीचे एक लाइन जरूर लगा दिया करो। आखिर में बिंदी नहीं डालनी, एक लाइन जरूर लगा दिया करो। इसके कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी। बुजुर्गों की इज्जत करना हमारा संस्कार है भारतीय कि हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। बुजुर्गों की इज्जत करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपनी लाइफ के सभी काम उनके कहने के मुताबिक ना करें, क्योंकि उनके समय में और इस समय में बहुत चेंज आ गया है। कई बार उनका एक्सपीरियंस आज के समय में काम नहीं करता और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपना दिमाग यूज करें, बुजुर्गों के कहने पर हर काम ना करें। पति को या पत्नी को खुश करने के लिए उनकी हर बात ना माने। जो डिसीजन लेना है लाइफ में, उसमें अपने दिमाग का अधिक प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग करें। तो भाई ये तो बात होगी प्रथम भाव की। अब आते हैं सेकंड हाउस पर। दूसरे घर में वृष राशि हो, दूसरे घर में 2 अंक लिखा हो। धन जितना है आपके पास, कम है अधिक है, वैसे धन इतना जरूर होता है जिनके दूसरे घर में वृष राशि हो कि धन के कारण उनका कोई काम नहीं रुकता। अगर बहुत अधिक अशुभ प्रभाव पड़ रहे हो तो कभी कभार प्रॉब्लम आ सकती है, वरना धन की कोई कमी नहीं होती। तो धन के प्रति पूरा संतोष बनाकर रखिए अपने मन में। एक बात और ध्यान रखिए कि धन से सब सुख नहीं खरीदे जा सकते। इसलिए धन कमाने के लिए कभी भी अनैतिक साधन ना बरतें। जो वृष राशि है उसका मालिक दैत्य गुरु शुक्र है, तो कई बार आपको उकसाएगा कि अनैतिक तरीके से धन कमाया जाए। मगर भाई अनैतिक तरीके से अगर धन कमाओगे तो जितना कमाओगे उससे ज्यादा ही किसी गलत काम पर खर्च हो जाएगा। जिससे आपका बहुत प्यार हो, जिसके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो, कुछ समय के लिए आप उससे गलत बिहेवियर कर देते हो, कोई गलत वाणी का प्रयोग कर देते हो, जिसके कारण आपके रिलेशन उससे बिगड़ जाते हैं। खास करके आपके परिवार के लोगों से, आपके कुटुंब के लोगों से ऐसा होता है। तो भाई जिसका आपने इतना किया, उससे बोलते समय अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखें। परिवार के सदस्यों के कारण, जो आपके परिवार के लोग हैं उनके कारण अपने लाइफ के डिसीजन लेने में देरी मत करें। जो आपको अच्छा लगता है वो कर ले समय रहते। डिले मत करें कि उससे पूछ लूं, उसकी सलाह ले लूं, वो क्या कहेगा, ऐसा मत सोचे। किसी से झगड़ा नहीं करना हमें परिवार के सदस्य से, लेकिन जो डिसीजन लेना है वो हमारा अपना होना चाहिए। जो जवानी की उम्र में है, टीनेजर्स बच्चे हैं, उनको चाहिए कि ये जो उम्र है ये अपना आपका कैरियर बनाने के लिए है, ये आपका भविष्य बनाने के लिए है। अक्सर देखा गया है कि जिनके दूसरे भाव में वृष राशि होती है
वो अपनी धाक जमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं जवानी की उम्र में, जिसके कारण जो मंजिल हासिल करना चाहते हैं वो मंजिल हासिल नहीं कर पाते, उससे निचले लेवल पर आ जाते हैं। अगर व्यवसाय में आपको अपने काम में जगह बदलनी पड़े तो क्विक डिसीजन लेकर उसको बदल लें। एक जगह पर मान लीजिए काम नहीं चल रहा, जगह बदलनी पड़े तो बदल लीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नौकरी में कभी भी अपनी पदोन्नति, अपनी प्रमोशन इस कारण मत छोड़ना कि मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मेरा स्थानांतर हो जाएगा, इस कारण कभी मत छोड़ना। ये आपके भविष्य में आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। नींद पूरी लें। जिनके दूसरे भाव में वृष राशि हो उनको चाहिए कि नींद पूरी लें, नहीं तो आपको सर के, माथे के और आंखों के रोग लग सकते हैं। अगर आपका पार्टनर, पति या पत्नी गुस्से वाला हो तो भाई आपको ही अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। जिनके दूसरे भाव में वृष राशि होती है उनको संचित धन, जितना धन उनके पास है, उनको बार बार उनकी कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए कि आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, ये लाख रुपए बढ़ गए, 2 लाख बढ़ गए। ना ही जो सोना चांदी जेवर आदि उनके पास है उनको बार बार देखना चाहिए कि पहले इतने थे अब इतने हो गए। जितनी अधिक कैलकुलेशन करोगे उतना ही धन व जो संचित सोना चांदी है वो आपका घटेगा। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। अगर तीसरे भाव में वृष राशि हो, 2 नंबर का अंक लिखा हो, जितना भाई आपका कद छोटा होगा उतने ही आप पराक्रमी होंगे, उतना ही आपका यश समाज में फैलेगा, उतने ही आप प्रसिद्ध होंगे। हमेशा दूसरों की सहायता करने के चक्कर में ना पड़े। दूसरों की सहायता करते करते अगर अधिक चक्कर में पड़ोगे तो खुद नुकसान उठाओगे। जो क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे लेखक हो गए, संगीतकार हो गए, गायक हो गए, पेंटर हो गए, एंकर हो गए, दूसरों की इंटरव्यू वगैरह करते हैं, जो इस तरह की लाइन में है, उनके तीसरे भाव में अगर वृष राशि हो तो बहुत तरक्की करते हैं। मगर भाई एक समय आता है कि टेम्परेरी गिरावट आती है। साल 6 महीने के लिए उनका जो प्रोफेशन होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और उस समय के दौरान वो दिल बहुत छोटा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना भाई। जो प्रॉब्लम आए तो ये सोचकर चलना कि बहुत थोड़े समय के लिए आई है। जैसे वर्षा के दौरान बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वही सिचुएशन है कि बहुत थोड़े समय के दौरान प्रॉब्लम आई है और बहुत जल्दी निकल जाएगी और आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। मित्र आपको कम बनाने चाहिए, लेकिन अच्छे मित्र बनाने चाहिए। क्वालिटी हो मित्रों में, क्वांटिटी मत सोचिए कि मेरे मित्र ज्यादा हो, ऐसा नहीं सोचना। एक चीज मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। जिनके तीसरे भाव में वृष राशि है, आपको मित्र ही धोखा देंगे। मित्रों के कारण अगर आपने सावधानी ना रखी तो आपको थाने आदि में भी जाना पड़ सकता है, कोई कोर्ट केस भी हो सकता है। एक बात का और ध्यान रखना है, समाज में अपनी मुफ्त की इज्जत दिखाने के लिए, मुफ्त का यश दिखाने के लिए, मुफ्त की प्रसिद्धि पाने के लिए, यानी कि लोग मुझे प्रसिद्ध कहें, लोग कहें कि ये तो बहुत यशस्वी है, लोग कहें कि ये तो बहुत पराक्रमी है, इसके लिए मन में प्लानिंग मत करना, नहीं तो
टेंशन के कारण आपका पेट खराब हो जाएगा और लंबे समय तक पेट की प्रॉब्लम चलेंगी अगर दिमाग पर ये भार लेकर घूमे कि मैं समाज में कैसे प्रसिद्ध होकर दिखाऊं दुनिया को कि मेरा एक नाम हो मेरे मोहल्ले में। इस चक्कर में मत पड़ना। घर आए अतिथि को सेवा करे उसकी, लेकिन शराब कभी मत पिलाना, नहीं तो प्रॉब्लम का विषय हो सकता है, ये प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर वृष राशि 2 नंबर राशि चौथे घर में हो, अगर भाई चौथे घर में हो तो मकान बनाइए, अच्छा बनाइए, दिखने में सुंदर हो, लेकिन जब आप मकान बना रहे हो तो अपनी जिद मत चलाना वहां पर। आप जब मकान बनाओ, या कोई पुराना मकान खरीदना हो, या कोई वाहन खरीदना हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो किसी की सलाह से काम कीजिए, नहीं तो पैसे अधिक लग जाएंगे और उसके अनुसार काम नहीं होगा। अगर थकावट अधिक महसूस कर रहे हो तो सभी काम छोड़कर किसी आरामदायक कमरे में जाकर नींद ले नहीं तो ये आपके खराब स्वास्थ्य की निशानी है। ये एक संकेत है कि अब आपका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया है। लंबे समय तक कोई कार्य करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, एक ही जगह पर अगर करोगे तो उसमें अधिक लाभ होगा भाई। अगर ज्यादा ही जरूरी हो तो ही स्थान चेंज करना, वरना लंबे समय तक एक ही स्थान पर बिजनेस नौकरी वगैरह करना तो आपके लिए अच्छा होगा। माता जी की सेवा करें, उनका रवैया आपके प्रति कैसा भी हो, माता जी की सेवा करें, मगर एक बात का ख्याल रखना है, माता जी से की सेवा तो करना ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में आपका व्यवहार आपकी पत्नी से भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि माता की सेवा तो करते रहे लेकिन पत्नी से व्यवहार खराब कर ले, ऐसा नहीं करना। अब आते हैं 5वें भाव के ऊपर। 5वें भाव में अगर 2 का अंक लिखा हो वृष राशि लिखी हो तो भाई इस तरह के जातक प्रेम संबंधों में तो पूरी चालाकी से काम लेते हैं, मगर आपको सलाह दी जाती है कि प्रेम संबंधों में मत पड़ना। ये आपके लिए टेंशन और घाटे का सौदा बन जाएंगे, क्योंकि जैसे किसी को नशे की लत लग जाती है ना, तो आपको भी प्रेम संबंधों में ऐसे ही पुरुष की या स्त्री की लत लग जाएगी, जो आपका टाइम, एनर्जी और आपकी इज्जत भी इससे खराब हो सकती है। तो सावधान रहना इस मामले में। आपके लिए सहनशीलता एक हद तक ठीक है, सहनशील है आप, एक हद तक दूसरे की बात सहन करें। जब दूसरा अधिक आप पर हावी होता दिखाई दे तो तुरंत एक्शन मोड पर आ जाएं और उसको बता दें कि आप भी कोई हस्ती है, आप भी कोई चीज है, जीत आपकी ही होगी। अधिक एकांत में रहने की कोशिश मत करें, अकेले रहने की अधिक कोशिश मत करें भाई, वरना मानसिक रोगी बन सकते हैं आप, मानसिक बीमारियां लग सकती हैं आपको। आपके असूल फ्लेक्सिबल चाहिए, एक असूल पक्का ना बनाए जिंदगी में कि जो काम करना है ऐसे ही करना है। वो कहते हैं ना, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना प्रसाद। जिस तरह की परिस्थिति हो अपने असूल बदल लो। जीवन में रुकावटें आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जब रुकावटें आए तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खर्च कम कर दो। खर्च अपना ठीक रखो, अपनी हैसियत के मुताबिक अपने सुख पर, अपने आराम पर खर्च करते रहो, तो ये आपके भाग्य के लिए भी अच्छा होगा।
बच्चों के साथ बच्चा बनिए, उन्हें शरारत करने दे, शोर मचाने दे। आप अपने बच्चों के प्रति तो फर्ज पूरा करते हैं, मगर बच्चों को इस चीज का एहसास नहीं करवाते कि मैं आपके लिए क्या कुछ करता हूँ, जिसके कारण बुढ़ापे में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने बच्चों से प्यार का इज़हार कीजिए और उन्हें ये जता दीजिए कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि आपके दिल में अपने बच्चों के लिए बहुत ही अधिक जगह होती है। अब बात करते हैं छठे भाव की, 6th हाउस की। अगर भाई 6th हाउस में 2 का अंक लिखा हो, वृष राशि हो, तो जब भी कोई मुसीबत आए तो घबराना नहीं। मुसीबत का सामना बुद्धि से करना है, बल से नहीं करना, बुद्धि से करना है। अगर बल से करोगे तो प्रॉब्लम होगी, बुद्धि से करना है। जिस दिन से आपका शरीर कांपने लग जाए, चाहे डर के कारण, चाहे सेहत खराब होने के कारण, किसी भी वजह से आपका शरीर कांपने लग जाए, उसी दिन से लाइफ को, जिंदगी को सीरियस लेना छोड़ देना। बहुत केयर फ्री होकर जिंदगी जीनी शुरू कर देना। जिन मेरे भाइयों की बच्चों की नौकरी लगने में देरी हो रही है, या नौकरी लगे हुए हैं, प्रमोशन होने में, पदोन्नति होने में रुकावटें आ रही हैं, तो भाई जी अच्छे के लिए ही होता है। जिनके छठे भाव में वृष राशि हो, उनको ये बात मन पर नहीं लगानी चाहिए। ये देरी आप देखोगे कि बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अगर कोई जानवर पालने का शौक है आपको, छठी राशि में, छठे घर में जिनके वृष राशि है, कुत्ता बिल्ली वगैरह ऐसे कोई पालतू जानवर पालने का शौक है, तो भाई बहुत सावधानी से पालना। ये जानवर आपको प्रॉब्लम दे सकता है, चाहे इन्फेक्शन वगैरह दे दे, चाहे आपको काट ले, कोई प्रॉब्लम दे सकता है। इसके अलावा आपको कमर का खास ध्यान रखना है, हड्डियों का ध्यान रखना है, गठिया वगैरह की प्रॉब्लम का खास ध्यान रखना है। फेफड़ों की प्रॉब्लम अगर आ जाए तो फौरन मेडिकल एडवाइस लीजिए। अगर आपको इस तरह लगता हो कि मेरी संतान तरक्की नहीं कर रही, मेरी संतान के रास्ते में बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कभी भी किसी बच्चे की, अपने बच्चे के अलावा किसी दूसरे की बच्चे की शिक्षा पर या किसी शिक्षा संस्थान पर कोई दान आदि ना करना, कोई खर्च ना करना। और किसी धार्मिक स्थान की कंस्ट्रक्शन हो रही हो, कोई धार्मिक स्थान बन रहा हो, उसमें कभी भी दान नहीं देना। इस बात का आपने ख्याल रखना है। कोई बार बार आपका अपमान कर रहा हो, एक बार तो सह लिया ठीक है, तो दूसरी बार समय रहते ही उसको संभाल लीजिए। और जो पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, वो खास ख्याल रखे इस बात का कि एक बार किसी ने अपमान कर दिया तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अब बात करते हैं 7वें भाव की। 7वें भाव में अगर 2 अंक लिखा हो, वृष राशि हो, तो भाई अपने घर के सामान पर जो खर्चा करना है अपनी समर्था के अनुसार करें। ऐसा नहीं है कि आमदनी से अधिक खर्चा घर के सामान में, घर की डेकोरेशन में, घर को खूबसूरत बनाने में, बाहर लेने में, लग्जरी के सामान में, इस तरह के सामान में मत करना, वरना हाथ तंग हो जाएगा और जीवन थोड़ा तनावपूर्ण हो जाएगा। अपने पार्टनर के कारण, पति हो तो पत्नी के कारण, पत्नी हो तो पति के कारण, दूसरे रिश्तेदारों से संबंध ना बिगाड़ना। भाई बहन, माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, ऐसे जितने भी रिश्तेदार हैं, उनसे संबंध मत बिगाड़ना अपने पार्टनर के कारण कि मेरा पति क्या कहेगा, मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा नहीं करना।
सातवां जो घर होता है उसको कुंडली का कोर्ट रूम कहा जाता है, कानून का घर कहा जाता है। जब भी कोई कोर्ट केस हो या कानून के संबंध में कोई काम हो तो अपने वकील को आपने पूरी सलाह देनी है, क्योंकि आप में वकीलों के पूरे गुण होते हैं। वकील को पूरी एडवाइस देनी है, जिसके कारण आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर सातवां भाव थोड़ा सा भी मजबूत हुआ तो पक्का आपकी जीत होगी। जो मेरी बहनें हैं या माताएं हैं वो बहुत करती हैं, दूसरों का बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है ना तो इस तरह आता है जैसे नदी में बाढ़ आती है और सब कुछ बहा कर ले जाती है। तो भाई जिनके सातवें भाव में जिन स्त्रियों के 2 अंक हो, वृष राशि हो, तो गुस्से पर कंट्रोल करें, वरना आपने दूसरों के लिए जो किया वो सारा जैसे नदी का पानी में जब बाढ़ आती है बहा कर ले जाती है ना, वैसी सब बह जाएगा। इस चीज का खास ख्याल रखें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। 8वें भाव में अगर 2 अंक लिखा हो, वृष राशि हो, अचानक धन लाभ, आपको पता हो कि कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, दूसरे के प्लाट के रेट तो बढ़ गए, मेरे प्लाट के रेट नहीं बढ़े, इस तरह की बातें दिमाग में मत लाना। इस तरह की बातें कम सोचना। पैतृक संपत्ति कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे डिवीजन होगी, जब होगी तभी देखेंगे। प्लानिंग मत बनाना। इन बातों की जितनी प्लानिंग बनाओगे, जितना हिसाब किताब लगाओगे भाई, उतनी ही अड़चने आएंगी इन मामलों में। जिनके 8वें भाव में वृष राशि हो उनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी कभी लड़की नहीं रखनी चाहिए, या कोई भी स्त्री जो उनको अच्छी लगती हो उनके सामने उससे ज्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं तो एक दिन वो आपके सभी राज खोल देगी, आपके सभी भेद खोल देगी, फिर पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। दूसरों से बर्ताव करते वक्त होशियारी बरते, बुद्धू सा मत करना रहे। होशियारी बरतकर दूसरों से जितना बर्ताव करोगे उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप वकालत के क्षेत्र में हो, कानून के क्षेत्र में हो, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में हो, तो भाई कामयाबी के अच्छे योग बनते हैं जिनके अष्टम भाव में वृष राशि हो। आपके लिए दूसरे को माफ करना तो ठीक है, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, कोई गलत काम किया, आपसे माफी मांग ली, सॉरी मांग ली, ठीक है माफ कर दिया, लेकिन भूलना ठीक नहीं। हमें याद रखना कि ये व्यक्ति इन फ्यूचर भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके प्रति सतर्क रहना। आपके पार्टनर की, पति हो तो पत्नी की, पत्नी हो तो पति की, जितनी वाणी अच्छी होगी आपका भाग्य उतना ही आपका साथ देगा, आप उतने ही भाग्यशाली होगे। इसलिए एक दूसरे को से कहिए कि भाई बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखा करो। अब बात करते हैं 9वें घर की, 9th हाउस की। 9वें घर में 2 अंक लिखा हो, वृष राशि हो। आत्मा की आवाज सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हद तक सुनिए। कलयुग है, एक हद तक आत्मा की आवाज सुने, और जब आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ ज्यादा ही गलत हो रहा है, ज्यादा ही धक्का हो रहा है, तो एक्शन मोड में आ जाइए और अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, भाग्य आपका साथ देगा।
दूसरे व्यक्तियों को बिना मांगे सलाह ना दें, वरना उनको सलाह देते देते आप बातों बातों में अपनी गुप्त बातें बता देंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। भाग्य जितना दे रहा है उसमें संतोष रखें। अधिक पाने के लिए ना ही शरीर की समर्था से ज्यादा मेहनत करें, ना ही मन की समर्था से ज्यादा मेहनत करें, वरना भाई आपकी सेहत खराब हो सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो हमने अपनी सेहत को देनी है। जहां आप काम करते हो, जहां कार्य करते हो, वहां छोटी मोटी कठिनाइयां कई बार भाग्य के कारण आ जाती है, जिनके नौवें घर में 2 अंक लिखा होता है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको कठिनाई का, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो कई बार आप दिल छोड़ जाते हो। अगर खराब ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो तो ये ज्यादा देखने में आता है। तो भाई दिल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। बहुत जल्दी ही आपका अच्छा समय फिर शुरू हो जाएगा और कार्यस्थल पर आपकी इज्जत जैसे पहले थी वैसे ही बन जाएगी। जिनके नवम भाव में 2 अंक लिखा हो, वृष राशि लिखा हो, उनको कभी अपनी सीक्रेट बातें किसी कागज पर नहीं लिखनी चाहिए, कभी डायरी नहीं लिखनी चाहिए। किसी कार्ड का जो पासवर्ड होता है, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, वो कहीं पर लिखना नहीं चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो लिखने की तो इस तरह की जगह पर लिखिए कि दूसरा व्यक्ति जल्दी जल्दी उसको पढ़ ना सके, उसके हाथ वो कागज ना लग सके, वरना आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो मित्र होंगे वो आपका भाग्य बढ़ाने में मददगार होंगे। फजूल की बातें मत कीजिए कि किसी दूसरे से, व्यक्तियों से, आपका काम बिगड़ सकता है। जितना कम बोलेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। जब भाग्य में कोई प्रॉब्लम आए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो उसका असर अपने मन पर मत होने देना, वरना लंबी पेट की बीमारियां हो सकती हैं, इंटेस्टाइन्स की बीमारियां हो सकती हैं जो अंतरी होती हैं, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हाथ पैर सुन्न होना, आंखों का फटकना, शरीर का कांपना, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो भाई थोड़े समय के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे अपने मन पर नहीं लगाना, उसको अपना इज्जत का सवाल नहीं बनाना, उस समय थोड़ा सा ढीठ हो जाना है, अपनी इज्जत का सवाल नहीं बनाना। आगे चलते हैं 10वें भाव पर। 10वें भाव में भाई अगर 2 अंक लिखा हो, वृष राशि लिखी हो, तो आप चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे नौकरी करते हो, तो थोड़ा ध्यान से करना भाई, लापरवाही मत बरतना। अगर लापरवाही बरतोगे, खास तौर पर आपके नीचे वाले ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। अगर व्यवसाय करते हो तो जो आपसे मान लीजिए कोई काम सीख रहा है, या आपकी दुकान पर काम कर रहा है, आपकी फैक्ट्री पर काम कर रहा है, वही आपको चूना लगा सकता है भाई, आपका नुकसान कर सकता है, आपसे ठगी मार सकता है। तो इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र पर सावधानी पूर्वक काम कीजिए। आपके मित्र श्रेष्ठ होंगे और जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े होंगे। अपने खर्च पर कंट्रोल रखना। अगर आपके पास संचित धन जितना होगा उतना ही धन आपको पास और आएगा, इसलिए खर्च पर कंट्रोल रखकर धन को संचित करने की कोशिश करना। ये देखा गया है, वैसे संतान का घर तो 5वां होता है, लेकिन ये देखा गया है कि जिनके 10वें भाव में वृष राशि होती है वो संतान की चिंता बहुत करते हैं, संतान के बारे में बहुत सोचते हैं,
संतान कैसे सेट होगी, इसका क्या होगा, पहले दिन से बहुत सोचने लग जाते हैं। संतान को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो खुद बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो भाई ईश्वर की कृपा से अगर 10वें भाव में वृष राशि होती है तो अमूमन उनकी संतान अच्छी सेट हो जाती है। अगर ज्यादा ही शुभ प्रभाव हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, वरना संतान अच्छी सेट हो जाती है। इसलिए संतान की चिंता कम किया कीजिए। जब कोई सरकारी काम में कोई चीज रिटर्न में देनी हो, किसी को कोई एप्लीकेशन देनी हो, या कोई आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट करते हैं, आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी आ गई हो, उसका जवाब आपको देना हो सके तो कंप्यूटर से या टाइप करवा कर दें। लेकिन अगर लिख कर देना पड़े तो शब्दों के बीच फासला बहुत कम रखना, ताकि बीच में कोई दूसरा अक्षर ना लिखा जा सके। और जहां आप सिग्नेचर करो वहां डेट पूरी डालना। अगर 2 डालना हो तो 02 डालना, 2 का 20 भी बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ये काम बहुत सावधानी पूर्वक करना। जितनी लिखावट आपकी सीधी होगी, जब भी आप लिखे कोशिश कीजिए कि अगर व्हाइट पेपर पर भी लिख रहे हो, सफेद कागज पर भी लिख रहे हो, तो सीधी लाइन जैसा लगे, उतना ही आप अपनी नौकरी में और अपने व्यवसाय में अधिक कामयाब हो गए। और एक बात का भाई ध्यान रखना, जब आप पर कोई प्रॉब्लम आए तो किसी दूसरे से कोई ज्यादा सहायता की उम्मीद मत रखना, या जीवन इस तरह से जीना कि मेरी कोई सहायता नहीं करेगा, मैंने जो करना है मैं खुद ही करूंगा, या मेरा ईश्वर करेगा। किसकी सहायता लेनी है? ईश्वर की सहायता लेनी है। ईश्वर की उंगली थाम कर चलना है तो जीवन में कामयाबी मिलेगी। अगर जरूरत के समय कोई सहायता ना करे तो भाई डिसपॉइंट नहीं होना। ये बात अपने मन पर नहीं लगानी, ये तो दुनिया है, ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलती आ रही है। तो अब 11वें भाव की बात करते हैं। अगर 11वें भाव में 2 का अंक लिखा हो, वृष राशि हो, तो भाई इस तरह के जातक वहम मत किया करें, ज्यादा वहम मत किया करें। घर से निकलते वक्त ये दिखाई दिया, ये बंदा मिल गया तो मेरा काम अच्छा हो गया, ये मिल गया तो ये मेरा काम बुरा हो गया। वहम कम किया करें। आज ये कपड़े पहन लिए तो ऐसा काम हो गया, इस तरह का वहम बिल्कुल नहीं करना। ये चीज मेरे लिए लक्की है, ये अनलक्की है, इस तरह की सोच मत रखना, वरना 84 के चक्करों में भैया घूमते रहोगे। बड़ा काम करने का साथ रखना। अगर कोई व्यवसाय करते हो तो थोड़ा रिस्क ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 रुपया है तो 25-30 पैसे का रिस्क आप आराम से ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क लेने का साथ रखना। शराब और तली चीजें का परहेज रखना भाई। जब आप मान लीजिए कभी ड्रिंक करते भी हो तो उसके साथ तली हुई चीजें नहीं खानी, नहीं तो ये आपकी सेहत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएंगी आने वाले वक्त में। शराब के साथ तली हुई चीज बिल्कुल नहीं खानी। वैसे भी शराब और तली हुई चीजों से जितना दूर रहे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मित्र आपके बहुत होंगे, लेकिन मित्रों से जब व्यवहार करें तो कई बार आपका मूड खराब होता है, तो मित्रों पर व्यवहार करते समय आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, तो आपकी मित्रता में कटुता आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मित्र से गलत व्यवहार हो जाता है। मित्र से व्यवहार करते समय अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखें और उसको अपने सभी राज मत बताएं। चाहे आपका मित्र आपके कितने भी क्लोज क्यों ना हो, उसको जीवन के
सभी राज मत बताएं। क्योंकि जो 11वां भाव है 5वें भाव के बिल्कुल सामने है, इस भाव के बिल्कुल सामने आ गया। इसलिए प्रेम संबंधों में अपना आराम ना छोड़ें। कि कोई भी उम्र हो आपकी, कोई ऑपोजिट सेक्स का, स्त्री हो तो पुरुष अच्छा लगता हो, पुरुष हो तो स्त्री अच्छी लगती हो, तो उसके लिए भाई अपना आराम छोड़कर उसका काम मत करना। अपना आराम वाली जिंदगी छोड़कर उसके चक्कर में मत पड़ना, वरना ये आपके लिए प्रॉब्लम का विषय बन सकता है। 11वें भाव में 2 अंक लिखा हो, वृष राशि हो, तो आय इतनी जरूर रहेगी कि धन की कमी के कारण कोई आपका काम नहीं रुकेगा। अगर जमीन जायदाद खरीदने में या घर आदि खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बिगड़ पड़ रहे हो, तो भाई ये अच्छे के लिए ही पड़ेंगे, अच्छे के लिए ही होंगे। इसके अलावा आपको अपने बड़े भाई बहनों से ज्यादा इमोशनल संबंध नहीं रखने, प्रैक्टिकल संबंध रखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े भाई बहनों की इज्जत नहीं करनी, सेवा नहीं करनी, रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन जहाँ लेन देन का मसला हो, प्रॉपर्टी की डिवीजन का मसला हो, वहाँ हमने इमोशनल नहीं होना, भावना में नहीं बहना, प्रैक्टिकल होकर चलना है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। आखिरी भाव बचा है 12वां, उसकी भी जल्दी से बात कर लें। देखिए, जिनकी कुंडली में 12वें भाव में 2 अंक लिखा हो, सब कुछ होने पर उनके पास ईश्वर सब कुछ देता है। इस तरह के जातकों पर सब कुछ होने पर अगर उनके जीवन में थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है, तो मन में एक वैराग्य की भावना जैसी आ जाती है कि जी दुनिया में तो कुछ नहीं रखा, भाई इतना कुछ तो दे रखा है भगवान ने, तो ये जो थोड़ा सा खराब समय आ गया ये भी निकल जाएगा। इस समय में भी दुनिया के साथ रच मिच कर रहिए, वैराग्य की भावना मत लाना है इस समय के दौरान। मेहमान अगर घर में आए तो उनकी सेवा करना ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जितनी आपकी समर्था है उसके अनुसार अपनी लाइफ लग्जरी रखना, सुख पूर्वक जिंदगी व्यतीत करना। ज्यादा ये मत सोचना कि बच्चों के लिए छोड़कर जाना है, अपनी जीवन सुख पूर्वक जीना। पति हो तो पत्नी से, पत्नी हो तो पति से सुख की अधिक कामना मत करना, और एक दूसरे के सुख में भी ना फंसना, वरना ये आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि अगर जिस भी भाव में 2 अंक लिखा हो, वृष राशि लिखी हो, तो जातक को उस भाव के सुखों से ऊपर उठकर अपना जीवन जीना चाहिए, तो समाज में उसका अच्छा नाम होगा और उसकी अच्छी प्रसिद्धि होगी। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।